पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा इलेक्शंस में सपोर्ट करेगी जब सरकार उनके दो अहम बिल्स, लैंड राइट्स बिल और डेली वेजेस रेगुलराइजेशन बिल पास करेगी। असल में एक सियासी खेल का नया दौर शुरू हो गया है। पहली नजर में ये गरीब लोगों और मजदूरों के हक की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे जम्मू कश्मीर की दो पुरानी मुखालिफ सियासी जमातों के दरमियान छुपी हुई तनाज़ती कहानी और एक गहरी बेएतमादी का सिलसिला भी दिखाई देता है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कॉल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राज्यसभा सपोर्ट मांगा है। जवाब में महबूबा मुफ्ती ने उन्हें याद दिलाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने असेंबली में दो अहम बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। लैंड राइट्स बिल जो उन लोगों को जमीनी हक देने की कोशिश करता है जो 30 साल से ज्यादा से अपनी जमीन, घर और दुकान पर रह रहे हैं, और दूसरा डेली वेजेस बिल जो उन मजदूरों को रेगुलराइज करने से मुतल्लिक है जो पिछले 20 से 25 साल से सरकारी डिपार्टमेंट्स जैसे पावर, R&B, हेल्थ और इरिगेशन में सिर्फ 8,000 रुपए महीने पर जो है वो काम कर रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर सरकार इनमें से एक या दो बिल्स पास करने में मदद करे तभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सपोर्ट पर गौर करेगी। ये बयान सिर्फ एक सियासी शर्त नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ये कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मुश्किल सोच विचार का मौका पैदा करता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डील को मानती नहीं है तो उसे ये माना जाएगा कि पार्टी पीडीपी के प्रेशर में आई है, और अगर मना करती है तो महबूबा मुफ्ती अपने सपोर्टर्स के सामने ये कह सकती हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गरीबों के हक के लिए स्टैंड लिया जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं। यहाँ ये भी जरूरी है कि इसको गुपकार अलायंस के बैकग्राउंड में समझा जाए। साल 2019 में आर्टिकल 370 के बाद महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि PAGD बनाई थी, जिसका मकसद था जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी और स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए एक जॉइंट फ्रंट जो है वो तैयार करना। लेकिन कुछ ही अरसे में अलायंस के अंदर दरार पड़ गई। साल 2020 के DDC इलेक्शंस में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि उसने गुपकार अलायंस के सीट शेयरिंग फार्मूला को तोड़कर अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्यादा फील्ड किए हैं, जिससे PDP को सियासी नुकसान हुआ है। इसके बाद से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के रिश्ते जो है वो लगातार खराब होते हुए नजर आए और साल 2024 के इलेक्शंस तक गुपकार अलायंस प्रैक्टिकली जो है वो खत्म हो गया। दोनों पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स जो है वो फील्ड किए अलग अलग सीट्स पर। अब महबूबा मुफ्ती का ये बयान इस बेतमादी का माहौल में आया है जहां वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए कटघरे में ला रही हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर जो है वो एक तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने साल 2019 के बाद बीजेपी के नैरेटिव को नॉर्मलाइज कर दिया है और आर्टिकल 370 के इश्यू पर खामोशी इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उस वक्त जब लोग गिरफ्तार हो रहे थे, इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा रहे थे और जमीनें जब्त हो रही थी, उमर अब्दुल्ला सिर्फ लीगल एड और स्टेटहुड की बातें कर रहे थे। आर्टिकल 370 का कहीं पर भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सरकार को भी टारगेट किया कि उन्होंने अपने वादों पर अमल जो है वो नहीं किया है। फ्री LPG सिलेंडर्स, 10 किलो राशन महीना, 200 यूनिट फ्री बिजली और 1 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ कागज पर रह गया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली में बिना स्टेटहुड के भी केजरीवाल ने लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और बेहतर हेल्थ सिस्टम जो है वो दिया, तो जम्मू कश्मीर में क्या रुकावट है। उनका कहना था कि स्टेटहुड को एक एक्सक्यूज जो है वो बनाया गया है ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सके। ये इल्जाम उमर अब्दुल्ला सरकार पर PDP ने लगाया है। वहीं एनालिस्ट के मुताबिक ये स्टेप महबूबा मुफ्ती का एक कैलकुलेटेड मूव है। एक तरफ वो अपनी पार्टी को वापस पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स की लाइन पर लाना चाहती हैं और दूसरी जानिब NC को टेस्ट कर रही हैं कि वो अब भी कश्मीर के लोगों के मसाइल के साथ ही या सिर्फ कुर्सी के लिए सियासत कर रही हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है जहां पर महबूबा मुफ्ती ने अपने लिए मॉरल और पॉलिटिकल दोनों स्पेस जो है वो क्रिएट कर लिया है, लेकिन इस कदम के अंदर रिस्क भी छुपा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान जो पुराने जख्म हैं, सीट शेयरिंग के झगड़े, रिगिंग के इल्जामात
और पर्सनल क्रिटिसिज्म वो अभी तक ताजा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके बिल्स पर सपोर्ट नहीं देती तो महबूबा मुफ्ती इस नैरेटिव को लोगों के बीच और मजबूत करेगी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही गरीबों के हक में लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्टेटस को चाहती है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर देती है तो महबूबा मुफ्ती एक मॉरल विक्ट्री जो है वो क्लेम करेंगी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के हक पर मजबूर किया। यानी ये राज्यसभा इलेक्शन से पहले का एक बड़ा सियासी दांव है, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने अपने टर्म्स पर पॉलिटिक्स करने का सिग्नल जो है वो दिया है। ये कदम या तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक टैक्टिकल जीत बनेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्तों की आखिरी लकीर। दोनों सूरत में ये बयान कश्मीर की रीजनल सियासत में एक नई हलचल पैदा कर गया है, जहां पर जमीन और मजदूरी के बिल्स के जरिए एक पुराने अलायंस के गिरने और नए इक्वेशन के बनने की दास्तान जो है वो लिखी जा रही है।